हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी का ये लास्ट लेसन चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड ये बच्चे का खोना। और यहाँ पढ़ाया था आपको, उसके फादर ने उसे लाल लाल आंखें दिखाई जब उसने खिलौने की मांग की, मुझे खिलौना चाहिए, तो उसके फादर ने लाल आंखें दिखा दी। तुम लोग दूर दूर बैठ जाओ। और बच्चा लाल लाल आंखें दिखाई, माँ ने उसका ध्यान इधर उधर भटकाया। द फेंट डिसगस्ट, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। द फेंट डिसगस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर। बच्चे ने अपनी इच्छा को पूर्ति जब नहीं हुई तो उसे दुख हुआ। एंड हार्डली बीन क्वाइल्ड इन द हैवी, लेकिन मुश्किल से अपनी बात को वो कह पाया भरी आवाज़ में। उसकी आवाज़ थोड़ी सी गंभीर, जब मान लीजिए किसी को दुख होता है तो आवाज़ थोड़ा सा गंभीर हो जाती है। पुटिंग सॉब ऑफ ग्रीफ, सांस को अपनी रोकते हुए, पाउटिंग यानी भुटकते हुए, मदर ऐसे कहा, मम्मी। जब मम्मी ने कहा चलो इधर देखो बेटा, आगे देखो क्या है, यानी उसका ध्यान बटा दिया तो बस अपनी इच्छा को दबा के रह गया। वैन द प्लीजर और वाट वाट, when the pleasure of what was before him filled his eager eyes। और आगे उसके क्या था, मम्मी ने कहा देखो बेटा ये क्या है क्या है, फिर उसने आगे अपना दिमाग आगे लगाया और पीछे की बात सब भूल गया। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई, आगे देखा। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार। अब वो जो कच्चा रास्ता था वो इसको छोड़ चुके थे, अपने आगे रास्ते पर आ गए। It wended its very way circuitously to the north, और उत्तर की तरफ मुड़ गए। यानी कच्चा रोड छोड़ करके अब वो उत्तर दिशा में मुड़े, यानी कोने में जाकर के एक कॉर्नर में मोड़ होगी, वहाँ उत्तर की दिशा में मुड़े। दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ इन अ फील्ड। अब वो मैदान के जाने वाले फुटपाथ पर चलने लगे, यानी पहले जो सड़क थी उसको छोड़ करके अब जो एक फुटपाथ पर रास्ता आ गया, वहाँ चल रहे थे। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। जहाँ चल रहे थे, इसका दृश्य है कहाँ जहाँ थे वो, यही एक तिलहन का खेत था, मस्टर्ड सरसों का खेत, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इसमें फूल खिले हुए थे। पावरिंग, पेल फूल पीले पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोने की तरह। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यह है समतल जमीन, मीलों दूर तक जो सरसों के खेत थे और उसमें पीले फूल फूल रहे थे, तो ऐसा लगता था जैसे सोना पिघला हुआ हो ऊपर। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, ऐसा लग रहा था कि तरल पदार्थ की एक पीली नदी हो। इविंग एंड फॉलिंग विथ ईच फ्लैश एडी ऑफ वाइल्ड विंड। ये हवा के झोंकों के साथ उसमें जो लहरें आती हैं, यानी क्योंकि सरसों का खेत था, फूल रहे थे, हवा के साथ साथ फूल हिलते डुलते थे, तो लेखक ने उनको लहरों की संज्ञा दे दी। जैसे हवा के साथ नदियों में लहरें आती हैं, तो वो पीले रंग की जो तरल पदार्थ की जो नदी थी, उसमें हवा के झोंके के साथ लहरें आ रही थी। एंड स्ट्रेंड इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम, और इस जो नदी की धारा थी वो लहरों के रूप में वो तरंगें आगे बढ़ रही थी। येट रनिंग इन अ कांस्टेंट सन्नी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंस माइरेज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट। और
यह है जो जा रही थी, येट माने फिर भी, रनिंग इन ए कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स, ये लगातार ये भीड़ जो थी वो जा रही थी दूर, एक वो है चमकते हुए महासागर की तरफ, अर्थात जो मेला लगा हुआ था उस सफ़ेद मेले में ये भीड़ जा रही थी, समा रही थी। वेयर इट एंडेड, जहाँ ये समाप्त होती थी, ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो मड वाल्ड हाउस, जहाँ ये भीड़ समाप्त हो रही थी वहाँ एक तरफ लो मड वाल्ड हाउसेस, छोटी छोटी अर्थात नीची कम ऊंची मिट्टी की दीवारों के घर का झुंड बना हुआ था, कहने का मतलब गांव था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए dense crowd of yellow robed men and women from which arose a high pitched sequence of whistling, जहाँ से होकर के थ्रोन इनटू रिलीफ, वहाँ से डेंस क्राउड घनी भीड़, येलो रॉब्ड पीले वस्त्रों में, मैन पुरुष, वीमेन महिलाएं, फ्रॉम विच जहाँ से एरोज वो निकल रहे थे, हाई पिचड बहुत तेज ध्वनि निकल रही थी, स्क्वेंस चहचहाट की, विस्लिंग सीटियों की, क्रैकिंग झूलों के चहचहाने की, स्क्वैकिंग रोरिंग हमिंग नॉइस, यानी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था जहाँ ये भीड़ इकट्ठा हो रही थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव टू द ब्लू थ्रॉट्स स्काई लाइक द वायर्ड स्टेज साउंड ऑफ शिवा मैट लाफर, यानी जो चारों तरफ की जो मिल रही थी भीड़ में आवाज़ें आ रही थी, वो मिश्रित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे लॉर्ड भगवान शिव हंस रहे हों हा का मार करके, तो मतलब कुछ वो सुनाई नहीं दे रही थी आवाज़ काहे की है, जैसे बहुत ज़्यादा शोर होता है तो जिस तरीके की आवाज़ हो जाती है, तो लेखक उसी की आवाज़ को तुलना कर रहा है कि जैसे भगवान शिव मैड लाफर जोर जोर से हंस रहे हो। ये तो इस गली का दृश्य था। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चे ने अपने माता पिता की ओर देखा, सैचुरेटेड विथ द सिरिल जॉय, खुशी से, एंड वंडर, आश्चर्य से, ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, इस विशाल शान शौकत अद्भुत दृश्य को, इस अद्भुत दृश्य के लिए बच्चा बहुत खुश था और उसने खुशी से अपने माता पिता की ओर देखा। एंड फीलिंग दैट दे टू वर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेस, और ये उसने अनुभव किया कि शायद उन्हें भी यह दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी इसके गवाह थे कि हाँ दृश्य अच्छा है। लड़के ने खुशी की तरफ देखा इस बात के लिए हंस करके, जब कोई हंस करके किसी चीज़ को देखता है तो ये मतलब है कि उसे अच्छा लग रहा है। बच्चे ने हंस कर देखा तो उसके माता पिता भी खुश थे, तो इस बात का ये बच्चे ने समझ लिया कि उनको भी ये दृश्य अच्छा लग रहा है। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। कहाँ थे ये बात को आप याद रखें कि ये एक फुटपाथ पे चल रहे थे, अभी वहाँ से मेले का दृश्य देख रहे थे। फुटपाथ जो कि खेतों के बीच से होकर के जा रहा था। बच्चा क्या हुआ, ही लेफ्ट फुटपाथ, उसने उस पगडंडी छोड़ दी, एंड प्लंग्ड, और घुस गया, हेड लॉन्ग इनटू द फील्ड, उस खेत में, सरसों के खेत में। हेड लॉन्ग माने उसका सर के बराबर जो उसकी थी, अर्थात वो डूब गया उसमें, यानी फसल के अंदर घुस गया। प्रेंसिंग लाइक ए यंग कोल्ड, और इधर उधर फुदकने लगा। कैसे? यंग कोल्ड, जैसे कि छोटी घोड़े की बछड़ी फुदक फुदक करके इधर उधर चल रही हो, ऐसे ही वो भी बच्चा था, इधर उधर वो फुदकने लगा। हेज स्मॉल फीट, उसके छोटे छोटे जो कदम थे, टिमिंग विथ द फिट फुल गस्ट ऑफ विंड, हवा के झोंकों के साथ ताल में ताल मिला रहे थे। जैसे हवा चलती थी वैसे ही वो भी, यानी जैसे लहर आती थी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऐसे ही वो कदमों से लय मिला रहा था। That came rich with the fragrance of more distant field, दूर से जो हवा के साथ में लहर आती थी, उसी लहर के साथ वो भी अपने कदम मिलाता था। वो अंदर घुस गया,
और उसके माता पिता को पता ही नहीं चला। आगे देखिए पैराग्राफ क्या हो रहा है। आ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्लिंग, बच्चा कहाँ बिजी हो गया, व्यस्त हो गया है। तो क्या काय में व्यस्त हो गया। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो बड़ी बड़ी पतंगियाँ होती हैं ना, पतलियाँ जो बरसात के मौसम में निकलती हैं, वो वाली ड्रैगन फ्लाइज, 4 पंखों वाली। वेयर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, उनके उसके अपने वो जो पंखों को हिलाती हुई और पर्पल झरझरे कलर के, पर्पल कलर के, बैगनी से कुछ मिलते जुलते होते हैं ना, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए वन ब्लैक बटरफ्लाई, एक ब्लैक बटरफ्लाई माने भौरा, एक काला भौरा था, काला भौरा, और उनके पीछे कुछ वो ड्रैगन फ्लाइज मड़ा रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, ये फूलों से रस चूसने के लिए इधर उधर, क्योंकि ये पतलियाँ होती हैं ना, भौरे होते हैं, ये फूलों पर बैठते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, इसलिए वो अपने रस के चक्कर में इधर उधर मड़ा रहे थे। बच्चे ने उनको देखा, द चाइल्ड फॉलोड देम, और उनके पीछे पीछे लग गया उनको पकड़ने के लिए। इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, अपनी गेज माने बलकर तक ही लगा के उनकी तरफ देखता था। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग, और जब वो पंखे समेट करके जैसे ही बैठ जाती थी तितलियाँ एंड रेस्ट, आराम करती थी, देन ही वुड ट्राई टू कैच, वह तुरंत पकड़ने के लिए दौड़ता था। जैसे बच्चे नहीं, तितली बैठी चुपचाप जाते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही पकड़ने के लिए जाते वो उड़ जाती है, तो ऐसे ही वो कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, और वे उड़ जाती, फ्लैपिंग, फड़फड़ाती हुई, अप इनटू द एयर, हवा में। बच्चा अपनी मस्ती कर रहा है खेत में, माता पिता अपने कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं, वो घुस गया अंदर। इस पैराग्राफ को पूरा कर दें। When he had almost caught in his hand, और जैसे बिल्कुल वो पकड़ने ही वाला था एक को, और वो उड़ गई। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक काला भौरा, हैविंग evaded कैप्चर्ड, लगभग वो उसको पकड़ने वाला था। साउट ऑफ टेम्प्ट हिम बाई विनिंग राउंड हिज ईयर, और बच्चे के कान में भनभनाने लगा करके, जैसे होता है ना कि भौरे आते हैं और कान में भनभना, जैसे वो एक तितली को पकड़ने ही वाला था कि एक भौरा आकर उसके कान में भनभना गया और वो पकड़ ना पाया उसको, तितली को छोड़ गई। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और भौरा उसके बिल्कुल होंठों में बैठने ही वाला था। वैन हिज मदर गेव ए क्यूरियसली कॉल, तभी उसकी माँ ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, अरे फुटपाथ पे आओ, कहाँ चले गए। इसके आगे फिर मैं अब कल पढ़ाऊँगा, यहीं तक आप लोग टिक कर लीजिए। थैंक यू।